हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आज क्लास 10th की साइंस का चैप्टर नंबर बच्चों 2 जिसका नाम है अम्ल और क्षार। इसके जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, अम्ल किसे कहते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों एसिड। तो एसिड के बारे में अगर पूछेगा तो आपको ध्यान रखना, जो अम्ल होता है वह स्वाद में खट्टा होता है। पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना बच्चों, जो एसिड होता है, जो अम्ल होता है वह स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, यह नीले लिटमस को क्या कर देता है बच्चों, लाल में बदल देता है। ध्यान रखा बच्चों, जो अम्ल होता है वह नीले लिटमस को किस में बदल देता है, लाल में बदल देता है। और तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना, ये जलीय विलयन में H+ आयन देता है। ध्यान रखा बच्चों, ये जलीय विलयन में क्या देता है, H+ आयन देता है। तो अम्ल के बारे में अगर पूछता है तो 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना। पहला, अम्ल जो होता है वह स्वाद में खट्टा होता है, या नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। तीसरा आपको पॉइंट ध्यान रखना, ये जलीय विलयन में क्या करता है, H+ आयन देता है। और इसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक बच्चों, परबल अम्ल। परबल अम्ल को बोलते हैं इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग एसिड। ध्यान रखना बच्चों, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड पूछता है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड का आप एग्जाम्पल बताए तो आपको ध्यान रखना, पहला एग्जाम्पल जो इसमें लिखा हुआ है बच्चों HCl, जिसका नाम है हाइड्रोजन क्लोराइड। ध्यान रखना बच्चों, परबल अम्ल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, जिसका पहला एग्जाम्पल जो दिया गया है इसमें HCl, जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। और इसका एक और नाम है बच्चों हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ध्यान रखना बच्चों, HCl का 2 नाम है, एक तो नाम है हाइड्रोजन क्लोराइड, दूसरा नाम है बच्चों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और इंग्लिश में बोलेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा आपको एग्जाम्पल याद करना बच्चों, परबल अम्ल का H2SO4। क्या नाम है बच्चों, दूसरा एग्जाम्पल है परबल अम्ल का। परबल अम्ल का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड है। H2SO4 का नाम क्या बच्चों, सल्फ्यूरिक एसिड। और तीसरा आपको एग्जाम्पल याद करना परबल अम्ल में HNO3, जिसको बोलेंगे हाइड्रोजन नाइट्रेट। क्या बोलेंगे बच्चों, हाइड्रोजन नाइट्रेट। तो परबल अम्ल का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एसिड में आपको 3 एग्जाम्पल ध्यान रखना है, HCl, H2SO4 और HNO3। HCl को बोलेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड, H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड, और HNO3 को बोलेंगे हाइड्रोजन नाइट्रेट। दुर्बल का मतलब होता है बच्चों वीक एसिड। ध्यान रखना, दुर्बल का मतलब होता है वीक एसिड। इसका एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना, ऑक्जेलिक एसिड, या हिंदी में बोल सकते हो बच्चों ऑक्जेलिक अम्ल, यहाँ पर लिख सकते हैं। दूसरा आपको ध्यान रखना नाइट्रस एसिड। तीसरा एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना मेथोनोइक एसिड। मेथोनोइक एसिड का एक और नाम आपको ध्यान रखना बच्चों फॉर्मिक एसिड होता है। ध्यान रखना, मेथोनोइक एसिड का एक और नाम होता है, ब्रैकेट में लिखा गया बच्चों, मेथोनोइक एसिड का जो अदर जो नेम होता है उसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट है बच्चों एथेनोइक एसिड, जिसको बोलते हैं बच्चों एसिटिक एसिड। उसका बाद स्कॉर्बिक एसिड, जिसको बोलते हैं बच्चों विटामिन सी। और पानी जो एग्जाम्पल है सारे क्या है, वीक क्या है, एसिड है। तो ध्यान रखना, वीक एसिड, वीक का मतलब दुर्बल। दुर्बल में आपको एग्जाम्पल में याद करना ऑक्जेलिक एसिड, नाइट्रस एसिड, मेथोनोइक एसिड जिसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, और इथेनोइक एसिड को बोलते हैं एसिटिक एसिड, और स्कॉर्बिक एसिड को बोलते हैं विटामिन सी। और पानी जो एग्जाम्पल है बच्चों वह दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल का मतलब होता है वीक एसिड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों, सांद्र अम्ल किसे कहते हैं। ध्यान रखा बच्चों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है सांद्र अम्ल किसे कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में तथा जल क्या होता है कम मात्रा में जो पाया जाता है, उसमें बच्चों एक कंटेनर होता है। एक कंटेनर में आपको ध्यान रखना है कि एसिड क्या होगा, ज़्यादा होगा, जबकि अम्ल क्या होगा, कम होगा। तो ध्यान रखना बच्चों कि सांद्र अम्ल में क्या होता है, एक मिक्सर होता है। मिक्सर में एसिड का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, जबकि वाटर का कंसंट्रेशन उसमें क्या होता है, कम होता है। उसको बोलते हैं सांद्र अम्ल। तनु अम्ल जस्ट इसका अपोजिट होगा, इसमें अम्ल क्या होता है, कम होगा, जबकि पानी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ध्यान रखना बच्चों, तनु अम्ल में आपको ध्यान रखना पानी का क्वांटिटी ज़्यादा होगा, एसिड का क्वांटिटी क्या होगा, कम होगा। सांद्र में आपको ध्यान रखना एसिड का क्वांटिटी ज़्यादा होगा, जबकि वाटर का क्वांटिटी क्या होगा, कम हो, वाटर का क्वांटिटी क्या होगा बच्चों, कम हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों क्षारक किससे कहते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों बेस। तो ध्यान रखना, क्षारक में पहला क्षारक जो होता है वह स्वाद में कड़वे होते हैं। ध्यान रखना, जो क्षारक होता है वह स्वाद में कड़वे होते हैं, और यह लाल लिटमस को नीले में बदल देता है। ध्यान रखना, यह लाल लिटमस को किस में बदल देता है, नीले में बदलता है। जलीय विलयन में OH आयन देता है। ध्यान रखना चाहिए, जलीय विलयन में क्या देता है, OH आयन देता है। तो क्षारक में आपको 3 पॉइंट ध्यान रखना है। क्षारक जो होता है वह स्वाद में कड़वे होते हैं, लाल लिटमस को नीला में बदल देता है, जलीय विलयन में क्या देता है, OH- आयन देता है। तो क्षारक में आपको 3 पॉइंट ध्यान रखना, क्षारक जो होता है स्वाद में कड़वे होते हैं, लाल लिटमस को नीले में बदल देता है, और जलीय विलयन में क्या देता है, OH- आयन देता है। इसका एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं बच्चों NaOH, जिसका नाम आपको ध्यान रखना है सोडियम हाइड्रोक्साइड। KOH का नाम आपको ध्यान रखना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और NH4OH का नाम है बच्चों
अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान रखना बच्चों, जितने सारे हाइड्रोक्साइड है सारे के सारे क्या बच्चों, वह बेस है जिसको बोलते हैं बच्चों क्षारक। तो ध्यान रखना एग्जाम्पल में NaOH जिसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH को बोलेंगे बच्चों पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH को बोलेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड। परबल क्षार का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग बेस। ध्यान रखना बच्चों, स्ट्रॉन्ग बेस का पहला जो है NaOH है जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। परबल का मतलब स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस में आपको नाम याद रखना NaOH जिसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा एग्जाम्पल याद करना KOH जिसको बोलेंगे बच्चों पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और तीसरा जो एग्जाम्पल याद करना CaOH का होल 2 जिसको बोलेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको परबल क्षार में बच्चों 3 एग्जाम्पल याद करना NaOH, KOH, CaOH का होल 2 जिसको बोलेंगे बच्चों NaOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH को बोलेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और CaOH का होल 2 को बोलेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट बच्चों दुर्बल क्षार। दुर्बल का मतलब होता है बच्चों वीक। वीक बेस बताना है वे क्षार जो जलीय में OH माइनस का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है बिल्कुल क्या होता है, कम होता है। बोलना चाह रहा बच्चों वे क्षार जो जल में घोलने पे OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, कम होता है, आंशिक रूप से वियोजित होता मतलब बहुत कम होता है, जिसको बोलते हैं बच्चों दुर्बल क्षारक। अगर जलीय विलयन में जो OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन अगर कम होता है उसको बोलते हैं दुर्बल क्षारक। आपको एग्जांपल याद करना NH4OH जिसका नाम आपको ध्यान रखना अमोनियम हाइड्रोक्साइड। NH4OH का नाम याद रखना बच्चों अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है बच्चों, वीक बेस है। उसके बाद MgOH का होल 2 इसको बोलेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और Al का होल 3 को बोलेंगे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया बच्चों NH3 और COH का होल 2 को बोलेंगे कॉपर हाइड्रोक्साइड। इतने सारे जो एग्जाम्पल है बच्चों सारे एग्जाम्पल क्या है, दुर्बल क्षार जिसको बोलते हैं वीक बेस। तो आपको ध्यान रखना कि स्ट्रॉन्ग बेस में 3 एग्जाम्पल याद करना है NaOH, KOH और CaOH का होल 2। और दुर्बल में आपको इतने सारे लिखा है, कम से कम आपको 3 क्या करना बच्चों अच्छे से याद करना कि पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ क्षार किसे कहते हैं। ध्यान रखा बच्चों पहला जो क्वेश्चन था इसमें क्षारक था। ध्यान रखा बच्चों पहला जो इसमें था वह क्षारक था, अभी हम लोग पढ़ेंगे क्षार। तो ध्यान रखना जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। जो भी क्षारक होता है अगर वो जल में घुल जाता है उस क्षारक को क्या बोलते हैं बच्चों, क्षार बोलते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। जो भी क्षारक जो अगर जल में घुल जाता है उस तरह को क्षारक को क्या बोलते हैं बच्चों, क्षार कहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों सूचक किसे कहते हैं। ध्यान रखना बच्चों सूचक किसे कहते हैं, तो ध्यान से समझना है। सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति को दर्शाता है। ध्यान रखो जो सूचक क्या होता है, किसी भी दिए गए विलयन में अम्ल तथा क्षारक की उपस्थिति को क्या करता है, दर्शाता है। जैसे कि इनका रंग या गंध अम्लीय क्षारक माध्यम में बदल दिया जाता है। बोलना चाह रहे इनके रंग के द्वारा या अम्ल या क्षार माध्यम में जो बदलता है उसके द्वारा क्या करते हैं, हम पहचानते हैं किसको बच्चों, अम्ल और क्षारक को। ध्यान रखा सूचक कितने प्रकार का होता है बच्चों, सूचक 3 प्रकार का होता है। पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सूचक कितने प्रकार का होता है बच्चों, पहला सूचक का जो काम होता है अम्ल और क्षारक को पहचानने में क्या करता है, मदद करता है। सूचक बच्चों ध्यान रखना 3 प्रकार का होता है। पहले का नाम बच्चों प्राकृतिक सूचक। ध्यान रखना सूचक में पहला जो सूचक का नाम है बच्चों प्राकृतिक सूचक। दूसरा सूचक का नाम है कृत्रिम सूचक जिसको दूसरा नाम संश्लेषित सूचक भी बोलते हैं। तीसरा जो सूचक का नाम है गंधीय सूचक। तो सूचक बच्चों 3 प्रकार का होता है। पहले सूचक का नाम है प्राकृतिक सूचक, दूसरे का नाम है कृत्रिम या संश्लेषित सूचक और तीसरे का नाम है गंधीय सूचक। बारी बारी से बच्चों हम तीनों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ेंगे बच्चों प्राकृतिक सूचक किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक सूचक आपको ध्यान रखना वे सूचक जो पौधे से प्राप्त होते हैं। ध्यान रखना चाहिए वे सूचक जो पौधे से प्राप्त होता है उन्हें प्राकृतिक सूचक कहा जाता है। वे सूचक जो किसके द्वारा प्राप्त होता है, पौधे के द्वारा अगर प्राप्त होता है उसे बोलते हैं बच्चों प्राकृतिक सूचक। इसका एग्जाम्पल याद करना लिटमस कोमा हल्दी। ध्यान रखना चाहिए प्राकृतिक सूचक वे सूचक होते हैं जो पौधे से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक सूचक कहा जाता है, जैसे कि हो गया लिटमस और हल्दी। दूसरा आपको ध्यान रखना बच्चों कृत्रिम सूचक। क्या दूसरा बच्चों, कृत्रिम सूचक वे सूचक जो रसायन द्वारा बनाया जाते हैं। ध्यान रखना चाहिए वे सूचक जो किसके द्वारा बनाए जाते हैं, रसायन के द्वारा बनाए जाते हैं, उसको बोलते हैं बच्चों कृत्रिम सूचक। एग्जाम्पल आप याद रख ले फिनोल्फथीन और मेथिल ऑरेंज। ध्यान रखना बच्चों अगर पूछेगा कृत्रिम सूचक का एग्जाम्पल बताया तो दोनों एग्जाम्पल को क्या करना आपको लिखना है।
तीसरा आपको ध्यान रखना बच्चों, तीसरा जो सूचक होता है गंधीय सूचक होता है। क्या होता है बच्चों? गंधीय सूचक होता है। तो जिन पदार्थों को गंध, अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल दिया जाए उसे क्या बोलते हैं बच्चों? गंधीय सूचक कहा जाता है। जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल दिया जाए उसे क्या बोलते हैं बच्चों? गंधीय सूचक कहते हैं। जैसे कि प्याज का रस हो गया बच्चों, वैनिला हो गया और तीक्ष्ण गंध हो गया। अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुण। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना बच्चों, अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुण के बारे में पढ़ना है। तो ध्यान रखना बच्चों, धातु की अम्ल और क्षारक के साथ अभिक्रिया। जो धातु है बच्चों, अगर धातु को अम्ल के साथ या क्षारक के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? तो ध्यान रखना बच्चों, जब अम्ल को धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या क्या बनता है? अम्ल को बच्चों जब धातु के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है? लवण बनता है। और कौन सा गैस रिलीज होता है? तो H2 गैस रिलीज होता है। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा, अम्ल को अगर किसी भी धातु के साथ रिएक्शन कराते हैं तो कौन सी गैस रिलीज होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों हाइड्रोजन गैस। यहाँ एग्जाम्पल लिया गया बच्चों, अम्ल में HCl और धातु में क्या है? Zn। तो यहाँ ZnCl2 प्लस क्या बनेगा बच्चों? यहाँ पे H2 बनेगा। आपको क्या करना? प्लस करके H2 यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। अगर क्षारक के साथ बच्चों अम्ल को बोलना चाह रहा है, अगर क्षारक के साथ अगर मेटल को रिएक्शन कराते तो क्या बनता है? तो क्षारक को अगर मेटल के साथ धातु, मेटल का मतलब धातु के साथ रिएक्शन कराएंगे तो लवण प्लस क्या होगा? H2 गैस रिलीज होगा। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं NaOH प्लस Zn क्या बनेगा बच्चों? Na2 ZnO2 और प्लस हाइड्रोजन, जिसको बोलेंगे बच्चों सोडियम जिंक ऑक्साइड। तो आपको ध्यान रखा, दो फार्मूला यहाँ से बताया बच्चों, जब अम्ल को धातु के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है? तो आपको ध्यान रखना, धातु के साथ रिएक्शन कराएंगे तो जो बनेगा वो लवण प्लस H2 गैस बनेगा। उसी तरीके से क्षारक को अगर धातु के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है बच्चों? लवण प्लस H2 गैस रिलीज होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है बच्चों, अम्ल को क्षारक की धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट के साथ अगर अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? तो ध्यान रखना बच्चों, जब अम्ल को धातु कार्बोनेट के साथ तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराने पे क्या बनता है? तो पहले पढ़ेंगे बच्चों धातु कार्बोनेट, उसके बाद पढ़ेंगे धातु बाइकार्बोनेट, जिसको बोलते हैं बच्चों धातु बाइकार्बोनेट को बोलते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो पहला फार्मूला आपको ध्यान रखना बच्चों, दो फार्मूला पढ़ा दिए। तीसरा फार्मूला आपको ध्यान रखना है, अम्ल को अगर हम धातु कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो लवण बनेगा प्लस CO2 प्लस जल बनेगा। ध्यान रखना बच्चों, जब अम्ल को, अम्ल का मतलब एसिड को जब धातु कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो लवण प्लस CO2 प्लस क्या बनेगा? जल बनेगा। आप एग्जांपल ले सकते हैं, HCl का बच्चों यहाँ पे एसिड है, HCl का एसिड है, धातु कार्बोनेट का मतलब यहाँ पे क्या है? Na2CO3। Na2CO3 का नाम है सोडियम कार्बोनेट। जब रिएक्शन के बाद लवण बनेगा बच्चों NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। तो तीन फार्मूला आपको ध्यान रखना बच्चों, तीनों फार्मूला को रिकॉल कर देते हैं। अम्ल को अगर धातु के साथ रिएक्शन कराएंगे तो लवण प्लस H2 गैस बनेगा। उसी तरीके से अगर क्षारक को धातु के साथ रिएक्शन कराएंगे तो लवण प्लस H2 बनेगा। और अम्ल को धातु कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या क्या बनेगा? लवण प्लस CO2 प्लस जल बनेगा। उसी तरीके से बच्चों, जब अम्ल को धातु बाइकार्बोनेट का दूसरा नाम आपको ध्यान रखना हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। तो यहाँ पे अम्ल हो जाएगा धातु बाइकार्बोनेट, जब रिएक्शन हो जाएगा तो बच्चों लवण बनेगा प्लस CO2 प्लस जल। यहाँ पे एरो आप लगा दे बच्चों, यहाँ एरो होगा। जब अम्ल को धातु बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या क्या बनता है? लवण प्लस CO2 प्लस जल बनता है। आप एग्जांपल, एसिड क्या है बच्चों? यहाँ पे HCl है और धातु बाइकार्बोनेट को बोलते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो NaHCO3 जिसका नाम हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जब रिएक्शन के बाद बनेगा बच्चों यहाँ लवण बनेगा, लवण को इंग्लिश में सॉल्ट बोलते हैं, CO2 प्लस H2 बनेगा। नोट में आपको ध्यान रखना बच्चों, अगर हम क्षारक को धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कोई भी रिएक्शन नहीं बनता। ध्यान रखना बच्चों, अगर हम क्षारक को, ध्यान से समझना बच्चों, अगर हम क्षारक को, क्षारक का मतलब होता है बेस को, अगर हम धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट या उसी का नाम है बच्चों धातु बाइकार्बोनेट के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे बनेगा नो रिएक्शन, जिसको बोलेंगे अभिक्रिया नहीं हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें लिखा हुआ उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको ये स्टार लगा ले क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पेपर में क्या होता है? रिपीट होता है। इंग्लिश में बोलेंगे बच्चों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ध्यान रखना, जब अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देता है? समाप्त कर देता है। और उसके बाद क्या क्या बनता है बच्चों? लवण प्लस जल का निर्माण करते, इस प्रकार के अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान रखना बच्चों, जब अम्ल और क्षार
परस्पर आपस में अभिक्रिया करते हैं तो एक दूसरे को प्रभाव को क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। और क्या क्या बनते हैं, लवण प्लस H2O बनता है। लवण प्लस क्या बनता है बच्चों, H2O बनता है। जब भी बच्चों अम्ल और क्षार जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो एक दूसरे को प्रभाव को क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। और क्या क्या बनता है, तो आपको ध्यान रखना, लवण प्लस H2O बनता है। आप एग्जाम्पल दे सकते हैं बच्चों, जब अम्ल को मतलब एसिड को जब बेस से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस H2O बनता है। हिंदी में बोलेंगे अम्ल को जब क्षारक के साथ अभिक्रिया करते हैं तो एक दूसरे को प्रभाव को क्या कर देता है, समाप्त कर देता है। समाप्त करने के बाद क्या बनता है बच्चों, लवण प्लस H2O बनता है। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, अम्ल में क्या ले सकते हैं बच्चों, HCl प्लस, क्षारक में ले सकते हैं NaOH, क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा और H2O बनेगा। बचे हुए क्वेश्चन को बच्चों नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। आप लोग का कमेंट ही बच्चों हम लोग को मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूले। थैंक यू।